हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूं, जो कि ग्रेजुएशन बीए और बीएससी में आप लोगों को इस बार फोर्थ सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। जिस तरह से हमने आप लोगों का को करिकुलर का कोर्स स्टार्ट किया था स्टूडेंट, और उसमें मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, 45+ क्वेश्चन को सही किया था स्टूडेंट मेरे मॉडल पेपर से, और चैप्टर के साथ क्या था, एमसीक्यू भी उनका था स्टूडेंट। उसी तरह से आप लोगों का क्या, होम साइंस का भी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि आप लोग 75 क्वेश्चन में से याद रखिएगा कि 60+ क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन करेंगे, यानी सॉरी राइट डाउन नहीं, राइट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। तो बस आप एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के साथ बने रहिए, बिल्कुल आप घबराइए मत। आपका पेपर जो है बिल्कुल आसान रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। आप बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है, डेली का आप लेक्चर देखिए और नोट्स बना लीजिए। फिर इसी से जो है आपका मॉडल पेपर जो मैं दूंगी स्टूडेंट, बस उस मॉडल पेपर को आप लोग को सॉल्व करना है। तो ओके स्टूडेंट, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज आप लोगों का क्या है, ये थर्ड लेक्चर है स्टूडेंट। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा की ओरिजिन क्या होती है, प्रसार शिक्षा जो है मतलब किस भाषा से लिया गया था, ये सब आप लोगों का इसके पूर्व की क्लासेस में हो गया था स्टूडेंट। दूसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, तो दूसरे लेक्चर में प्रसार शिक्षा की डेफिनेशन पढ़े थे। तो आज क्या है, थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में आप लोगों का क्या हम करेंगे, कंप्लीट स्टूडेंट, तो सिद्धांत और दर्शन करेंगे, ठीक है। आपका देखिए, अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और क्षेत्र, ये ये चार जो टॉपिक थे आप लोगों का 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। आज आप लोगों का सिद्धांत और दर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट देखिए, आज आप लोगों को हम प्रसार शिक्षा के दर्शन के बारे में बताएंगे। जो बच्चे हमारे मतलब जैसे अग्रसेन के जो बच्चे हैं, तो वो सोचते होंगे कि नहीं, उनका तो रिटन परीक्षा होता है स्टूडेंट, लेकिन जो बाकी जो है मेन कैंपस और सेल्फ फाइनेंस जितने भी कॉलेज है, तो उनका क्या है, फोर्थ सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन अग्रसेन जो कॉलेज है वहाँ वो ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो वहाँ पे क्या होता है, रिटन परीक्षा होता है। तो जो अग्रसेन के जो बच्चे हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नोट्स अपने बना सकते हैं। मैं इतना पर्याप्त आप लोगों को नोट्स दे दूंगी स्टूडेंट कि आपको कहीं भी मतलब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ मेरे नोट्स से ही पढ़कर अपनी परीक्षा दे सकते हैं और अच्छे नंबर आप पा सकते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये देखिए आपका प्रसार शिक्षा के दर्शन। तो देखिए, प्रसार शिक्षा के दर्शन में पहला पॉइंट आपका क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन की शिक्षा, ठीक है। तो प्रसार शिक्षा क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन की शिक्षा को हम शिक्षा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रसार शिक्षा बोलते हैं। यानी प्रसार शिक्षा के जरिए क्या होता है, किसी भी मनुष्य के व्यवहार में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरा आपका क्या स्टूडेंट, स्वैच्छिक सहयोगात्मक सहभागिता पर आधारित। जो प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है, स्वैच्छिक का मतलब स्टूडेंट की अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक का मतलब क्या हुआ, अपनी इच्छा से, सहयोगात्मक मतलब एक दूसरे को मदद करना, सहभागिता मतलब साथ साथ देना पर आधारित क्या है, आपका प्रसार शिक्षा का दर्शन होता है। तीसरा अनुनय विनय करके शिक्षित करना। इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें हम किसी को ऑर्डर नहीं देते हैं, क्या करते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए उनसे हम आग्रह करते हैं, ठीक है। चौथा है आपका क्या स्टूडेंट, चौथा है कि लोग सबसे बड़ा संसाधन, यानी इसमें ये जो है प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या कहता है कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे का सबसे बड़ा क्या है, संसाधन होते हैं, ठीक है। पांचवा क्या है स्टूडेंट, तो सतत अंतहीन शिक्षा है। सतत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, लगातार होता है। सतत का मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब लगातार दी जाने वाली शिक्षा को हम क्या बोलते हैं, प्रसार शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। लगातार दी जाने वाली शिक्षा को हम क्या बोलते हैं, प्रसार शिक्षा बोलते हैं। सतत का मतलब लगातार, अंतहीन का मतलब कोई इसका अंत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो प्रसार शिक्षा का दर्शन है वो कैसा है, तो सतत अंतहीन शिक्षा होता है। फिर क्या है, छठा क्या है आपका, ये अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसके लिए कोई भी मतलब प्लेस नहीं निर्धारित है और इसका कोई पे नहीं देना पड़ता है लोगों को, ठीक है। ये क्या है, अनौपचारिक का मतलब कि स्टूडेंट मतलब जो जो वह शिक्षा जो कॉलेज या किसी संस्था से बाहर दी जाने वाली शिक्षा को हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सातवां क्या है आपका स्टूडेंट, द्विमुखी शैक्षिक पद्धति पर आधारित। जो प्रसार शिक्षा है वो कैसा है, द्विमुखी शैक्षिक पद्धति पर आधारित है, ठीक है।
अगला क्या है, 8वां क्या है स्टूडेंट आपका, प्रजातांत्रिक तरीके से काम करने वाला। यानी प्रजातांत्रिक का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो प्रजा की भलाई कर सके, ऐसी शिक्षा को ही हम क्या बोलते हैं, प्रसार शिक्षा का दर्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या इसमें करके सीखना। प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या कहता है स्टूडेंट, किसमें क्या है, लोगों को करके सिखाया जाता है। यानी करके सीखने पर जो है प्रसार शिक्षा जो है ज्यादा फोकस करती है स्टूडेंट। फिर क्या है, देख कर विश्वास करना। जब हम करके सीखेंगे स्टूडेंट तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा, हम अपनी आंखों से जब उस चीज को देखेंगे और स्वयं से करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें विश्वास जो है बढ़ता है, या यूं कह सकते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ये क्या है, ये सब आपके क्या है, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए 9वां पॉइंट है आपका क्या है स्टूडेंट, तो देखिए सभी लोगों के लिए शिक्षा। जो प्रसार शिक्षा है तो वो क्या होता है स्टूडेंट, तो सभी लोगों के लिए होता है। ऐसा नहीं है इसमें अमीरी गरीबी या ऊंच नीच नहीं देखा जाता है, मतलब ये क्या है, ये सभी के लिए शिक्षा होती है। फिर क्या है आपका 10वां क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि अपनी सहायता आप करो के सिद्धांत पर आधारित है। यानी अपनी सहायता स्वयं करो। आपका मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, स्वयं करना। ठीक है, अपनी सहायता आप या स्वयं करो के सिद्धांत पर आधारित है। यानी प्रसार शिक्षा क्या है, वो ऐसी शिक्षा है जो कि लोगों को क्या करती है, उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने के लिए मतलब प्रेरित करती है एक तरह से। ठीक है, अगला है आपका 11वां पॉइंट आपका क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि लोगों के साथ मिलकर कार्य करना। प्रसार शिक्षा क्या सिखलाती है स्टूडेंट, तो लोगों के साथ मिलकर हम कैसे कार्य कर सकते हैं, इस पर जो है ज्यादा जोर देती है। आपका 12वां क्या है स्टूडेंट, तो 12वां पॉइंट है आपका कि स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाजों को प्राथमिकता देना। ठीक है, स्थानीय संस्कृति का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, स्थानीय मतलब जहां पर जिस एरिया में, लोकल एरिया में जो रह रहे हैं वहां का जो भी कल्चर है, रीति रिवाज है, जो सेलिब्रेट करने का तरीका है, उसको प्राथमिकता देने से क्या होता है, लोग जो है आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आसानी से वो शिक्षा ले सकते हैं। तो स्थानीय संस्कृति को मतलब किसी भी को भी क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको जो भी प्रसार कार्य करता होंगे उन्हें वहाँ की संस्कृति, वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का रहन सहन सब कुछ आना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, जो प्रसार शिक्षा होता है वो क्या स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाजों को जो है विशेष प्राथमिकता देती है। ठीक है, आपका 13वां क्या है स्टूडेंट, 13वां है आपका कि लचीली शिक्षा। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है, तो लचीली शिक्षा है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट ये क्या है, ये आपका फ्लो चार्ट के माध्यम से एक जगह हो गया आपको। तो अब क्या है, 13 पॉइंट के अंतर्गत आपका क्या है, प्रसार शिक्षा के दर्शन जो है कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन आ सकता है कि प्रसार शिक्षा के दर्शन है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे देगा स्वयं सहायता के लिए, स्वयं सहायता। ठीक है, पहला ऑप्शन दे दिया स्वयं सहायता, दूसरा ऑप्शन दे देगा मिलकर कार्य करना, तीसरा ऑप्शन दे दिया लचीली शिक्षा, और चौथा ऑप्शन दे दिया उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे, उपरोक्त सभी पे। ठीक है, और जो बच्चे लिखने वाले हैं तो इस क्या है, चार्ट को बना लेंगे और जो जो हमने बोला है उसको वो लिख लेंगे, और उनका क्या है, लिखित पेपर भी तैयार हो जाएगा। और जो ऑप्शनल वाले हैं तो वो भी अपना फ्लो चार्ट के माध्यम से ऑप्शनल वाला तैयार कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे प्लीज आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी कुछ कंटेंट और बचे हैं, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब आप लोगों का अगला टॉपिक क्या है, आपका प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम क्या पढ़े, अभी प्रसार शिक्षा के दर्शन पढ़े स्टूडेंट। अब क्या है आपका प्रसार शिक्षा के सिद्धांत है। तो अब देखिए सिद्धांत क्या है स्टूडेंट, तो पहला सिद्धांत आपका क्या है स्टूडेंट, तो शिक्षण विधियों की अनुकूलता का सिद्धांत। यानी इसमें क्या है स्टूडेंट, तो जो हमारी शिक्षण की विधियां होती है, यानी पढ़ने पढ़ाने की जो विधियां होती हैं वो क्या है, मतलब जो जो श्रोता होते हैं उनके क्या होती है, अनुकूल होती है स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या है आपका रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, इसमें जो मतलब जिनको हमको पढ़ाना है तो उसमें क्या हम उनको उनकी रुचि को देखते हैं स्टूडेंट, कि उनका रुचि है कि नहीं है। ठीक है, उनकी अनुभूति है कि नहीं है, उन इस पढ़ाई से उनको जो है उनकी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके पर आधारित है। फिर आपका है तीसरा क्या है स्टूडेंट, आपका तीसरा है स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। यानी इसमें क्या है, जो पढ़ने वाले हैं उनका क्या, उनकी इच्छा है कि नहीं, मतलब स्वयं की इच्छा के आधार पर क्या है ये प्रसार शिक्षा दिया जाता है। फिर क्या है आपका स्वयं की शिक्षा का सिद्धांत। चौथा क्या है आपका स्वयं की शिक्षा का सिद्धांत, यानी वो खुद को शिक्षित करना चाहते हैं या नहीं, इस पर आधारित है ये सिद्धांत। ठीक है, अगला क्या है स्टूडेंट आपका कि करके सीखना व देखकर विश्वास करने का सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट, दर्शन और जो ये आपका क्या सिद्धांत जो है आपका मिलता जुलता है, यानी एक को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा।
करके सीखने व करके सीखना व देख कर विश्वास करने का सिद्धांत भी क्या होता है, आपका प्रसार शिक्षा का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यानी इसमें क्या है, इसमें हम किसी को भी करके मतलब किसी काम को कैसे करना है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं स्टूडेंट। यानी जो है व्यवहारिक यानी प्रायोगिक कार्य जो है इसमें ज्यादा सम्मिलित है। ठीक है, फिर क्या है, स्वावलंबन का सिद्धांत। ठीक है, आपका छठा क्या है, स्वावलंबन का सिद्धांत। यानी इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने का जो है प्रयास किया जाता है। फिर क्या है, सहयोग का सिद्धांत। सातवां क्या है आपका, सहयोग का सिद्धांत। यानी इसमें जो है आपस में क्या है, आपसी सहयोग और भाईचारे पर विशेष ध्यान दिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आठवां क्या है आपका, अनुरूप अभिप्रेरणा व प्रोत्साहन का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या है, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, नवा क्या है आपका, धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत। ये जो शिक्षा है वो क्या है, ये धीमा है लेकिन क्या है, सतत का मतलब क्या है कि लगातार जो है इसमें कार्य होते रहते हैं, इसलिए इसे धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत कहते हैं। फिर क्या, समता का सिद्धांत। दसवां क्या है आपका, समता का सिद्धांत होता है। फिर क्या है, 11वां क्या है आपका, निरपेक्षता का सिद्धांत। यानी इसमें क्या है, जाति पाति या भेदभाव किसी भी तरह का जो है भेदभाव नहीं किया जाता है। ये क्या है, बिल्कुल निरपेक्ष है, यानी धर्म निरपेक्ष। यानी यहाँ पर जाति धर्म लिंग इस सब चीज का कोई भी मतलब नहीं। यानी प्रसार शिक्षा देना है तो देना, यानी ये जाति विशेष की शिक्षा नहीं होती है स्टूडेंट। ठीक है, आपका 11वां क्या है, व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत। ठीक है, व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत क्या है कि इसमें जो है नए नए टेक्नोलॉजी जो यूज हो रहे हैं उस पर भी क्या हो रहा है, फोकस किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्या है आपका 13वां क्या है स्टूडेंट आपका, कि स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत। यानी अगर किसी भी स्थान पर जो है ये शिक्षा दी जा रही है तो वहां पर जो भी एनजीओ चलाए जाते हैं उनके सहयोग से क्या होता है, ये शिक्षा जो दी जाती है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका स्टूडेंट, आपका 14वां क्या है, संतुष्टि का सिद्धांत ना। इसमें क्या है, इसमें जो है किसी भी व्यक्ति को शिक्षा देने पर देखा जाता है कि वो व्यक्ति क्या पूरी तरह से संतुष्ट है कि नहीं है। फिर है आपका 15वां क्या है, मूल्यांकन का सिद्धांत। यानी इसमें मूल्यांकन भी किया जाता है कि मतलब ये जो शिक्षा है वो कहाँ तक जो है आपका मतलब यूजफुल है, कार्यरत है, किसी भी व्यक्ति को कहाँ तक वो शिक्षित कर सकता है। इसमें क्या है, लोगों का मूल्यांकन भी किया जाता है। नेतृत्व का सिद्धांत, इसमें क्या है, स्थानीय लोगों को मतलब ज्ञान देकर शिक्षा देकर उनमें क्या है, लीडरशिप की भावना जो है भरी जाती है। यानी एक राजनेता तैयार करने के लिए भी शिक्षित किया जाता है। फिर क्या, संपूर्ण परिवार तक पहुंच का सिद्धांत। ठीक है, यानी पूरे परिवार तक कैसे पहुंचे ये शिक्षा, इस पर जो है प्रसार शिक्षा जो है काम करता है। फिर क्या है आपका सहभागिता का सिद्धांत। यानी एक दूसरे को कैसे हम साथ लेकर चल सकते हैं उस पर काम करता है। सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत, यानी इसमें क्या है, हम सभी जानते हैं कि भारत जो हमारा देश है वो क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कृति जो है यहाँ पर भिन्न भिन्न पाई जाती है। यानी क्या है, ये विभिन्नता में भी क्या होता है, एकता का हमारा देश है। तो ये क्या है, सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। यानी सभी संस्कृति को क्या किया जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, एक तरह देखकर उनके हर संस्कृति का जो है मतलब अनुसरण करके उनके संस्कृति का सम्मान करके जो है शिक्षा दिया जाता है। यानी जैसी संस्कृति वैसी शिक्षा दी जाती है। फिर क्या है, नमनीयता का सिद्धांत। यानी इसमें क्या है, बिल्कुल मतलब पोलाइटली जरा भी क्या है कड़ापन नहीं पाया जाता है। फिर क्या, स्थानीय संसाधनों के सिद्धांत का प्रयोग। यानी स्थानीय संसाधनों का मतलब क्या है कि जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहां पर जो भी संसाधन है, सुख सुविधाएं हैं, उसका कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, इसके पर जो है प्रसार शिक्षा का जो है सिद्धांत जो है कार्य करता है स्टूडेंट। ठीक है, ये कितने टोटल सिद्धांत हो गए स्टूडेंट, ये आपका 16 हो गया, ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, 19 और ये क्या है 20। यानी 20 क्या है आपके प्रसार शिक्षा के सिद्धांत है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये देखिए फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत ही इजी और मतलब बिल्कुल लाइन बाय लाइन हो गया। आप एक बार फ्लो चार्ट सब अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे आपको अगर क्वेश्चन आते स्टूडेंट तो आपका कहीं भी इधर उधर इफ बट जरा सा भी नहीं है। तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों की क्या है प्रसार शिक्षा जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब आइए हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट, आपका क्या रह गया, प्रसार शिक्षा दर्शन की विशेषताएं हैं जो 5 पॉइंट्स है उसको हम कंटिन्यू करें। इसे आप लोग तब तक राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। ठीक है,
आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ताकि वो भी बच्चे जान सके कि हाँ, इस पे क्या है, मेजर होम साइंस यानी बीए और बीएससी का क्या है, कोर्स चलाया जाता है स्टूडेंट। ये देखिए, आप लोगों का जो है पार्ट बी जो है स्टार्ट किया है स्टूडेंट, प्रसाद शिक्षा जो है आपका पार्ट बी है। तो इसमें आप लोगों का 2 लेक्चर हो चुका है, आज आप लोग का 3rd लेक्चर है और कल एक 4th लेक्चर हो जाएगा स्टूडेंट। आपका क्या है, 5th यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। 5th और 6th यूनिट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को हम एक मॉडल पेपर देंगे, यानी दोनों यूनिट से संबंधित आपको एमसीक्यू का एक मॉडल पेपर देंगे स्टूडेंट, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी तैयारी भी आप अपने आप को चेक कर लेंगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, इसका भी आप लोगों को क्या है, अंदाजा लग जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कहीं कोई डाउट से स्टूडेंट, आप उसे क्वेरी के माध्यम से पूछ सकते हैं, यानी कमेंट के जरिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसको आप लोगों को जवाब जो है यूट्यूब पर आप लोगों को हम दे देंगे स्टूडेंट। याद रखिए स्टूडेंट, इसी चैनल पर आप लोगों का पहले से ही को करिकुलर का कोर्स अवेलेबल है, यानी 4th सेमेस्टर में आप लोगों को करिकुलर में कौन सा पेपर पढ़ना है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि कौन सा है आपका फिजिकल एजुकेशन, यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, शारीरिक शिक्षा बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा एवं योग। ये क्या है, आपका 4th सेमेस्टर का क्या है, को करिकुलर पेपर है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका जो है यूट्यूब पर पहले से ही आप लोगों का 30 वीडियो अवेलेबल है स्टूडेंट। कितना है, 30 क्लास आप लोगों का चैप्टर के साथ है और एमसीक्यू के साथ है स्टूडेंट। और जैसे ही मुझे समय मिलता है स्टूडेंट, इसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप लोगों को हम यूट्यूब पर डाल देंगे। तो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लोग यह वीडियो शेयर करिए, उन्हें बताइए कि इस चैनल पर क्या है, को करिकुलर के साथ साथ क्या है, बीए और बीएससी होम साइंस 4th सेमेस्टर की भी क्लास चलती है। और जो बच्चे हमारे बीए 2nd सेमेस्टर में है, तो उनका क्लास जो है स्टूडेंट 15 मार्च के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, 15 या 16 मार्च से हम उनकी भी क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। और जो 6th सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो उनका भी क्लास जो है आपका 15-16 मार्च से कंटिन्यू रहेगा स्टूडेंट, यानी हफ्ते में 2 दिन आप लोगों का होम साइंस 2nd सेमेस्टर, 2 दिन मतलब मंडे ट्यूसडे आप लोगों का 2nd सेमेस्टर हो जाएगा, और क्या है, वेडनेसडे और थर्सडे आप यानी 4th सेमेस्टर वालों को चलेगा, और फ्राइडे और सैटरडे क्या है स्टूडेंट, आप लोगों का 6th सेमेस्टर चलेगा। और वीक में क्या है, एक दिन आप लोगों का को करिकुलर की क्लास लगेगी स्टूडेंट। ठीक है, ताकि स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट, आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप शेयर करिए, और आप लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का जो बटन है वो ऑल नोटिफिकेशन पर आप डाल देंगे स्टूडेंट, तो जितनी भी मेरी जो है क्लासेस आप लोग को आसानी से मिल जाएगी, यानी आने वाली जो भी क्लास होगी स्टूडेंट, उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको यहाँ पर यानी अभी 4th सेमेस्टर भी आप यहाँ पर मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, फिर 5th सेमेस्टर का भी जो मैटर होगा स्टूडेंट, उसको भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। अभी 1-2 दिन में आप लोगों को क्या है, 4th सेमेस्टर से संबंधित क्या सिलेबस पढ़ना है स्टूडेंट, उसका भी हम आप लोगों को एक क्लास देंगे। हाँ, इंग्लिश में सिलेबस भी रहेगा और विथ हिंदी भी, मतलब बाई लैंग्वेज आपको सिलेबस हम आपको देंगे 1-2 दिन में। अभी आपको जैसे ही मतलब यूनिट ये 5th यूनिट कंप्लीट होता है स्टूडेंट, तब आप लोगों का क्या है, एक क्लास आप लोगों का हम सिलेबस पे दे देंगे। तो ओके स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आपका क्या है, प्रसार शिक्षा के दर्शन की विशेषताएं। ठीक है, प्रसार शिक्षा के दर्शन की क्या क्या विशेषताएं होती स्टूडेंट, तो देखिए पहला क्या है, मानवतावादी, यानी इसमें इंसानियत पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, यथार्थवादी। ठीक है, तीसरा क्या है, परिणामवादी, और चौथा क्या है आपका आदर्शवादी, पांचवा क्या है आपका पुनर्निर्माणवादी, छठवां है आपका प्रयोगवादी, और सातवां क्या है आवश्यकतावादी। ये क्या है स्टूडेंट, प्रसार शिक्षा के दर्शन की विशेषताएं हैं। कौन कौन सा, मानवतावादी हमने आपको क्या बताया कि मानवतावादी मतलब एक दूसरे को सहयोग की भावना से देखना, यथार्थवादी यानी बिल्कुल सही कार्य को करना। ठीक है, परिणामवादी यानी रिजल्ट को भी ध्यान में रखते हुए जो है प्रसार शिक्षा दर्शन जो है कार्य करता। आदर्शवादी यानी बिल्कुल निष्ठावान होकर किसी काम को करना होता है। फिर क्या, आवश्यकतावादी यानी क्या है, जो हम कहते हैं ना कि विज्ञान क्या है, आवश्यकता ही क्या होती है, विज्ञान की जननी होती है स्टूडेंट।
तो यहाँ पे क्या आवश्यकतावादी है, प्रयोगवादी यानी हम कैसे सीमित संसाधन में किसी कार्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं वो है। पुनर्निर्माणवादी मतलब कोई भी बिगड़ा हुआ कार्य है उसको हम फिर से कैसे निर्माण कर सकते हैं उसके बारे में है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए पहला आपका क्या है, अप्रसार शिक्षा की विशेषता। ये क्या था, दर्शन की विशेषताएं, साथ ही अप्रसार शिक्षा की विशेषताएं देखते हैं स्टूडेंट। पहला क्या, स्व प्रेरित शिक्षा होती है। ठीक है, दूसरा क्या, स्थानीय नेतृत्व वाला होता है। ठीक है, और तीसरा क्या, सतत यानी लगातार चलने वाली शिक्षा होती है। चौथा क्या स्टूडेंट, गैर संस्थागत शिक्षा है। क्या, कौन सी शिक्षा, प्रसार शिक्षा। ठीक है, पांचवा क्या स्टूडेंट, सहयोग की भावना पर आधारित शिक्षा होती है। छठा क्या स्टूडेंट, स्वैच्छिक शिक्षा होती है यानी इच्छा से पढ़ने वाला। सातवां क्या स्टूडेंट आपका, लचीली शिक्षा होती है। फिर क्या है, आठवां आपका क्या है, परिवार केंद्रित शिक्षा होती है यानी परिवार से दूर जाकर शिक्षा नहीं दिया जाता है, यानी परिवार में रहकर जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से शिक्षा लेना चाहे तो क्या प्रसार शिक्षा के जरिए उन्हें शिक्षित किया जा सकता है। फिर क्या, सभी लोगों के लिए शिक्षा। फिर क्या है, 10वां व्यवहार एवं क्रियात्मक शिक्षा होती है। 11वां क्या है आपका 11वां है आपका व्यापक शिक्षा, विस्तृत कार्य क्षेत्र, मतलब इसका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। 12वां क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो भी जितने भी शैक्षिक प्रोसेस होते हैं उसके तहत क्या होता है, कार्य किया जाता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक क्या है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। तो ये क्या है, आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से आपका क्या है, आज थर्ड लेक्चर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। और फोर्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, उसकी मतलब उनमें क्या अंतर होता है, ये अगली क्लास। जो 4 लेक्चर में देखिए स्टूडेंट आपका क्या है, एक यूनिट मैंने कवर कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। याद रखिए स्टूडेंट, ये सिर्फ बीए वालों के लिए नहीं है, ये बीए और बीएससी दोनों के लिए है। बीए और बीएससी होम साइंस दोनों के स्टूडेंट जो है इस लेक्चर को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अभी से आप लोग लग जाएंगे स्टूडेंट, तो क्या है आपका 2-3 महीने में हम आपका पूरा मतलब अच्छे से कंप्लीट कोर्स भी कंप्लीट करा देंगे और मॉडल पेपर भी दे देंगे। आपका एग्जाम जो है जून तक स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट। तो अभी भी आपके पास क्या समय है, तो आप लोग अभी से लगे रहिए, मतलब रोज की क्लास देखिए और रोज क्या है उसका मतलब नोट्स बना लीजिए। और फिर क्या है, जब एमसीक्यू कराएंगे स्टूडेंट तो नोट्स रहेगा तो आप आराम से एमसीक्यू कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।